नमस्कार दोस्तों, मैं किशन लाल जायसवाल आपको अपने ही चैनल किस्मम एकेडमी पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम तुम्हें दो तरह के कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से समझाएंगे और वो दो तरह का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाई जाएगी। मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया था बीपीएससी मैथमेटिक्स का, उसमें 6 to 8, 9 to 10 और 11th एंड 12th के मैथमेटिक्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसका मैं टाइमिंग अभी कुछ देर में बताऊँगा कि किस क्लास का वीडियो कब अपलोड होगा। मेरे भाई, तुम दुनिया का किसी भी कंटेंट को अगर तुम परचेज भी किए हो, मैं दावा करता हूँ कि इससे बेस्ट कंटेंट तुम्हें नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मेरे भाई, ये मेरा घमंड नहीं है, मेरी मेहनत है, मेरी एनर्जी है। मैं जो 14 वर्ष 15 वर्षों में अनुभव किया है वो सारा का सारा झोंक रहा हूँ। मेरे भाई, बीपीएससी का मैथमेटिक्स या शिक्षक भर्ती का कोई भी परीक्षा हो, उस एग्जाम में 9 to 10, 11 to 12 के ही मैथमेटिक्स को पूछी जाती है, 6 to 8 के ही मैथमेटिक्स को पूछी जाती है। और मैं 14 वर्षों से 12 से 14 वर्षों से मैं मेरे भाई इसी प्रोफेशन में हूँ, जिसमें कि मैं 9th, 11th, 12th और 10th के मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मेरे भाई, मुझे मालूम है कि बीपीएससी क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, ये मालूम है। और मैं बहुत ज़्यादा प्रूफ भी दिया हूँ तुम्हें पिछले वीडियोस में, बहुत सारे में, कि देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आया, ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। मेरे भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं और भी ज़्यादा डिटेल में दिखाता वो दोनों का दोनों यहाँ पे लगा के। मैं अभी अकेले हूँ और इसलिए केवल कंटेंट पे मेहनत कर रहा हूँ। मैं तुम्हें वो क्वेश्चंस जहाँ से बीपीएससी उठा रहा है वो सारा का सारा करवाऊँगा, सारा का सारा यहाँ लगा के कराऊँगा मेरे भाई। ठीक है, बस तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे भाई। सपोर्ट करते रहना और हम तुम्हें कंटेंट बहुत बेहतरीन देते रहेंगे। अब कहोगे सर हम कैसे सपोर्ट करें आपका? तो मेरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, 2-4 अच्छे कमेंट, अगर तुम्हारा वीडियो पसंद आता हो तो 2-4 अच्छे कमेंट कर देना, बस और कुछ नहीं करना है। और अगर और भी कुछ करना चाहते हो तो अपने ग्रुप्स में, अपने स्टेटस पे थोड़ा सा शेयर कर देना। चलो मेरे भाई, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि ये जो 9 to 10 का वीडियो है, उसका ये जो तीसरा लेक्चर है, और ये जो सीरीज चल रहा था, ये बीपीएससी जो टीआरई 3.0 में मैथ्स पूछा था उसी का क्वेश्चन है। अब कहोगे सर वो क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? वो क्वेश्चन तो हम लोग खुद भी कर लेंगे। मेरे भाई, तुम खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम करते हो नहीं, तुम हो आलसी आदमी। बात समझ में आ रहा है? तो अगर एक पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 से लेके अंत तक अगर तुम पूरा का पूरा अपने दिमाग से गुजार लो मेरे भाई, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी तुमसे पूछ रहा है। ठीक है ना? चलो भाई मेरे भाई, शुरू करते हैं। मेरे भाई, सबसे पहले सिलेबस देख लो, सिलेबस कह रहे हैं, टाइमिंग देख लो कि कौन सा वीडियो कब मिलेगा। 6 to 8 का वीडियो जो है वो 4 बजे शाम को मिलेगा। 9 to 10 का वीडियो 7 बजे शाम को मिलेगा, और 11th एंड 12th की वीडियो जो है वो सुबह में 10 बजे मिलेगा मेरे भाई, प्रतिदिन मिलेगा। ठीक है ना? चलो मेरे भाई, हो सकता है संडे को और वेडनेसडे को ना मिले, लेकिन हम कोशिश करेंगे उस दिन भी डाल दें। चलो मेरे भाई, आप शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला तरह का ये कॉन्सेप्ट है, और एक तरह का और भी कॉन्सेप्ट है, उसे भी हम बताएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपीज कॉइन इन द रेशियो। अब इसका हिंदी ही पढ़ लो। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। तो 5 रुपए के हैं, चलो ठीक है, 2 रुपए के हैं, वो भी ठीक है, और 1 रुपए के हैं। ये किस रेशियो में है मेरे भाई? तो ये 2:3:4 के रेशियो में। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सभी सिक्कों का कुल मूल्य है ना, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द क्वाइंस, यानी कि सारे क्वाइंस का पैसा को जोड़ा जाए, सारे क्वाइन को जोड़ा जाए तो कै रुपया बन जाता है? 2000। हाउ मेनी क्वाइंस द 2 रुपीज देयर इन द बैग? तो बताओ कि 2 रुपए का क्वाइन बैग में कितना था। अब एक मेरे भाई बात बताओ कि ये तो नंबर ऑफ क्वाइंस का कहानी है, नंबर ऑफ क्वाइंस है तुम्हारे पास, ये वाली कहानी, और ये है सिक्का 5 रुपए का, 2 रुपए का और 1 रुपए का। अब एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे पास 5 रुपए का 4 सिक्का होगा तो कै रुपया बनेगा? तो सर कहोगे 20 रुपया, क्योंकि 5 रुपया का एक सिक्का और 4 तो है तो 20 रुपया बनेगा। हम बोले कि अगर 2 रुपए का सिक्का तुम्हारे पास 8 गो है तो कै रुपया बनेगा? तो 8 × 16, यानी कि मूल्य कैसे बनता है? तो नंबर ऑफ क्वाइन में
उस क्वाइन का कितना का है उसके गुना कर देने से वो बदल जाता है पैसा में। तो अब बताओ कि अगर 5 रुपए का 2 सिक्का है मान लो, वैसे तो तुम 2 सिक्का मानोगे नहीं क्योंकि रेशियो है, रेशियो कभी भी एक्चुअल नहीं होता, कटा पिटा के दिया होता है। तो तुम क्या मान लो कि ये 2x है, 3x है और ये 4x है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ पॉइंट 2x मान लिए, 3x मान लिए, 4x मान लिए। अब वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 दूना के 10x प्लस 3 दूना के 6x प्लस 4 एकम 4x, ये वैल्यू 2000 रुपये बनेगा। 6 4 10 और 10 20, तो 20x की वैल्यू 2000 हो गई, तो x की वैल्यू 2000/20 हो गई। 0 से 0 कट गया और 100 बार में, यानी x की वैल्यू 100 आ गई। हमसे पूछा क्या है, x की वैल्यू नहीं, हमसे पूछा है कि थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, है ना। हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ द 2 रुपीज देयर इन द बैग। 2 रुपए के क्वाइन की सिक्का पूछ रहा है। कुछ लोग 6x निकाल देंगे, गड़बड़ा जाओगे। 6x 3 रुपए के सिक्के की वैल्यू है 3x गुना 2 6x। क्वाइन की संख्या तुम्हारा ये है, यानी कि 3x की वैल्यू तुम्हें बतानी है। तो 3x जो है वो क्या हो जाएगा, 3 गुने x की वैल्यू 100, यानी कि 300, जो कि कोई भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, और इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। एक तरह का ये कॉन्सेप्ट देखो, ये वाला, ये सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इससे इस क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं सकता है बीपीएससी, हर साल पूछेगा इस पे। और मैं तुम्हें पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि चाहे तुम्हारे पास ट्रायंगल हो, चाहे तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे तुम्हारे पास पेंटागन हो, चाहे तुम्हारे पास हेक्सागोन हो, कोई भी तरह का फिगर हो मेरे भाई, अगर अंदर की बात छोड़ो, बाहर का देखो, अगर बाहर को एक क्रम में बढ़ाओगे, जैसे ये कोण बढ़ा दिए, फिर इस साइड को देखो, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, तो पहला साइड को बढ़ाए तो एंगल ये बना, दूसरा साइड को बढ़ाए तो एंगल ये बना, तीसरा साइड को बढ़ाए तो ये एंगल बना। अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो 180 होगा। कैसे, सॉरी 180 का 360 होगा। कैसे, क्योंकि पूरा रोटेशन तुम घूम जाते हो। एक बात बताओ कि एक बिंदु पे, अगर एक बिंदु पे यहाँ से शुरू किया और यहीं पे पूरा आ गए, घूम गए, तो टोटल एंगल 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है? तो कहोगे जी सर होता है। हम कहेंगे ध्यान से देखो, वही तो किए हो, यहाँ से स्टार्ट किए हो और यहीं पे आए हो। कहोगे वो कैसे सर? हमने देखो यहाँ से आए यहाँ पे, फिर देखो यहीं से स्टार्ट करके आगे जा रहे हो, देखना यहीं से ये लाइन है तो यही ना हो, यहीं से स्टार्ट करके तुम यहाँ आए हो। फिर देखो यहाँ से तो स्टार्ट किए, फिर यहीं से स्टार्ट करके यहाँ भी जाओगे, देखो यहाँ पे आए, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ गए। तो जरा सोचो, यहाँ से गए थे और यहीं पे आ गए, जिस लाइन पे तुम शुरू हुए थे जाने, ऐसे गए फिर ऐसे गए, समझ आ रही बात? फिर ऐसे आके ऐसे चले गए। ध्यान से देखो, फिर से ध्यान से देखना ना, इस बिंदु पे हो, यही पे रहो, यहाँ से ऐसे गए हो ना, फिर देखो यहाँ से कहाँ तक झुके हो, तो यहाँ से सर यहाँ तक झुके हो, फिर यहाँ आए, यहाँ के बाद क्या झुके, फिर उसी पे आ गए। देखो जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे आ गए। इसमें भी देखो, अगर ये लाइन हम बढ़ा दिए तो तुम यहीं पे आओगे, क्योंकि एक क्रम में बढ़ाना है। पहला लाइन को ऐसे, फिर दूसरा को ऐसे, तीसरा को ऐसे और चौथा को ऐसे। यहाँ से गए थे, यहाँ आए, फिर देखो यहीं से शुरुआत होके यहाँ आए, फिर यहाँ से शुरुआत होके यहाँ गए, फिर यहाँ से शुरुआत होके यहाँ गए। तो ये बात हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि बहिष्य कोणों का जोड़, अगर एक सीक्वेंस में साइड को बढ़ाया जाए तो उसका जोड़ जो है 360 हमेशा होता है, हमेशा ही होता है। अंदर वाला तो जोड़ बढ़ेगा घटेगा, लेकिन बाहर का घटेगा बढ़ेगा नहीं। और इस वजह से हम लोग यहाँ पे बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या कह रहा है कि एक समबाहुभुज का अंतः कोण उसके बहिष्य कोण से 108 अधिक है। हम नहीं जानते हैं कि वो कैसा फिगर है, तो बस हम एक फिगर अपने रेंडम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। बना लिए, एक रेंडम फिगर बना लिए। अब देखो ये क्या होगा कि ये बढ़ा दो आगे, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल हो रहा है बंद, हम नहीं जानते कितना साइड है। तो ये कह रहा है कि जो अंदर का कोण है वो बाहर के कोण से 108 डिग्री अधिक है। तो बाहर के कोण को मान लो x, तो अंदर का कोण हो जाएगा x प्लस 108 डिग्री। अब तुम भी जानते हो कि अंदर का कोण और बाहर का कोण को जोड़ा जाएगा तो 180 डिग्री होगा। तो कर लो, तो x प्लस 108 और प्लस x की वैल्यू हो जाएगी 360 में बार नहीं 180 होगा ना, यहाँ पे 180 होगा। देखो कैसे, एक लाइन पे एंगल बन रहा है, देखो ध्यान से,
एक लाइन पे एंगल बना और एक लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 108 उधर जाके घटेगा, तो पहले 100 घटाओ, है कि नहीं, पहले 100 घटाओ, 80 होगा, 80 में से 8 घटाओ 72 होगा। फिर x की वैल्यू 72 को 2 से डिवाइड करोगे 36 होगा। ये जो 36 डिग्री है वो बाहर के कोण का वैल्यू है, बाहर का कोण का वैल्यू है, याद रखना। अब एक बात बताओ, इन्होंने बोला है कि भुजाएं कितनी होगी। एक बात बताओ कि अगर ट्रायंगल है तो कै गो एंगल बाहर वाला बना है, 3 गो। अगर तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटरल है तो कै गो बाहर वाला एंगल बना है, 4 गो। यानी कि जितना साइड उतना एंगल, 3 गो साइड तो 3 गो एंगल, 4 गो साइड तो 4 गो एंगल। अगर 5 ठो होगा, अगर तुम्हारे पास 5 ठो होगा तो 5 ठो एंगल बनेगा। देखो कैसे, एक एंगल बना, यहाँ बढ़ा, एक एंगल बना, एक एंगल बढ़ा, यहाँ बढ़ा, फिर देखो यहाँ बना, यहाँ बना, 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि जितना साइड होगा उतना ही एंगल बनेगा। तो अगर हम बोले कि एक एंगल अगर 36 डिग्री है तो सब एंगल 36 होगा, क्योंकि ये समबाहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर का मतलब कि सारे एंगल बराबर होते हैं, समबाहुभुज का मतलब, ठीक है ना। इसीलिए एक एंगल अगर 36 डिग्री है और अगर साइड की संख्या n है, हमको नहीं मालूम है, तो n एंगल निकल जाएगा। जैसे 3 है तो तीनों एंगल निकल जाएगा, क्योंकि सब बराबर है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री, और इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 36 रहा में 360 10। और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई 10, ठीक है ना। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, हम तुम्हें हिंट दे देते हैं, उससे बना सकते हो। मान लो तुम ये फार्मूला भूल गए, मान लो तुम ये फार्मूला भूल गए, तो तुम ये कम से कम दिमाग में अगर है कि अंतःकोणों का योग क्या होता है, उस फार्मूला से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के। कैसे, हम बोले कि अंदर के कोणों का जोड़ क्या होता है, तो कहोगे सर n-2 इंटू 180 डिग्री, ये अंदर के कोणों का जोड़ होता है। हम बोले ठीक है, अगर तुम इसमें n से डिवाइड कर दो तो ये जो अंतः के कोणों का जोड़ है, अगर साइड से डिवाइड कर दोगे तो प्रत्येक एंगल निकलेगा। और प्रत्येक एंगल कितना आया था, 36 डिग्री आया था, अभी अभी निकाले थे, ठीक है ना। ये प्रत्येक एंगल आया था, सॉरी 36 नहीं, ये अंदर का प्रत्येक एंगल x प्लस 108 होगा। इसका मतलब हुआ कि ये 36 डिग्री बाहर वाला और फिर 108 डिग्री, तो 108 को और 36 को जोड़ोगे मेरे भाई तो 144 डिग्री होगा, ये याद रखना। तो तुम यहाँ क्या कर सकते हो कि ये जो 36 है वो गलत लिख दिए, क्योंकि अंदर वाले की बात हो रही है, तो 144 लिखोगे। अब 12 से काटो, सॉरी 18 से, 18 दहा में 180 और 18 8 144, फिर 2 चौके 8 और 2 पचे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5n माइनस 5 गुना के 10, और इधर हो जाएगा 4 गुना n, 4n। तो n को इधर बुलाओगे तो 4n में से n, 5n में से n गया तो n, और इधर माइनस 10 उधर गया 10। तो इस तरह से ये आ गया आंसर। तो दोनों तरीका से बना सकते हो। हमें बाहर वाला से इसलिए आसान लगता है क्योंकि बाहर में सीधा जो एंगल आएगा उसमें अगर n से गुना कर दिया जाएगा तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाता है। तो इस तरह से जनरल पेपर का जो मैथमेटिक्स है वो खत्म हो गया। अब सब्जेक्ट के पेपर का मैथमेटिक्स बचा हुआ है, तो आओ एक क्वेश्चन कर ही देते हैं, क्योंकि 1 मिनट के कम समय में ये हो जाएगा। वैसे तो होना नहीं चाहिए, कोशिश किया जाए, क्या करना है। ये x टू द पावर x है और बराबर में कर 7 का पावर x और प्लस में 49 ऐसे है ना, ठीक है। तो बोल रहा है कि x का जिस मान यानी कि द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइड, तो ये ऑप्शन से ही चेक कर सकते हो, क्या दिक्कत है। लॉग वॉग लेने पढ़ने का तरीका होता है एक ठो, लेकिन क्या जरूरत है, वो x से चेक कर लो। तो x का मान लो वैल्यू हमने 7 रख दिया, तो ये 7 का पावर 7 हो गया, और ये 7 का पावर, ये तो 7 पहले से, और x की जगह पे हम 7 रखेंगे प्लस 49 रखेंगे। तो 49 और 7 को जोड़ो, 49 और 7 को जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ये कहाँ से बराबर हुआ, 7 का पावर 7 49 के बराबर नहीं होगा, ये गलत है। ये भाई गलती प्रिंट किया है का, 49 बगल में तो नहीं ना है, क्योंकि अगर यहाँ पे 49 होगा, समझना है ना, हम जो बता रहे हैं, अगर यहाँ पे 49 होगा ऐसे प्लस होगा तो कुछ बात अलग हो जाएगी, ठीक ना। तो ये 7 का पावर, वैसे तो 7 लिखेंगे और प्लस 49 में, तो ऐसे भी बराबर नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं।
49 रख के देखते हैं। वैसे तो 49 पे भी नहीं होना चाहिए। 49 का पावर 7 और इधर 7 का पावर एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 49 रखेंगे और प्लस में 49। ठीक है। अब देखो ये 49 को क्या लिख सकते हैं 7 का पावर 2, 7 7 49 होता है और पावर 7, यानी ये 7 का पावर 7 गुना के 14 हो गया। और यहाँ 7 का पावर 49 और 49 बहुत ज़्यादा हो जाएगा 14 से ज़्यादा, तो ये भी नहीं होगा। 21 के लिए भी चेक करोगे तो हमको लग रहा है ये होगा नहीं, क्योंकि 21 का पावर यहाँ 21 होगा और यहाँ 7 का पावर 21 होगा और प्लस 49 होगा। ठीक है ना। कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 7 गुना 3 का पावर 21 होगा, यानी 7 का पावर 21 गुना 3 का पावर 21, इसमें तो है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम तो उपयुक्त में से कोई नहीं मारेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता, क्योंकि हो सकता है मिस प्रिंट हुआ हो, अगर क्वेश्चन 15 मिनट पार कर रहा है मेरे भाई, चलो देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन ये होता कि भैया ये x का पावर x है और बराबर में 7 का पावर x है और प्लस 49 है, अगर ये होता तो पहला अगर मान लो वैल्यू डालते तो ये 7 का पावर 7 होता और यहाँ पे 7 का पावर 7 होता प्लस 49 होता, तो ये भी इक्वल नहीं होता। फिर अगर x की जगह पे हम 49 डालते तो 49 का पावर 49 होता, फिर ये 7 का पावर 49 होता और प्लस 49 होता, तो क्या ये हो जाता 7 का पावर 49 और प्लस 7 का पावर 2, नहीं होता ना। कहाँ से होता, नहीं होता, यानी कि इसका उपयुक्त में से कोई नहीं ही उत्तर होगा। चलो आ जाओ, अब आ जाओ, चलो आज इतना ही रहने देंगे और आगे का क्वेश्चन जो है अगले सीरीज में होगा। मेरे भाई अगर वीडियो तुम्हें पसंद आता हो तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। मेरे दोस्त, इस चैनल पे पूरा का पूरा कंटेंट हम फ्री दे रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि सपोर्ट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। सपोर्ट जो है बहुत ज़रूरी होता है किसी को भी, है ना। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, और अगर वीडियो थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हो मेरे भाई तो शेयर भी करना। धन्यवाद मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।